नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स सेकंड 2001 जिसका कोड है। इसी में एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है वो आज हम देखते हैं। अगर एक बार सिलेबस की हम बात करें, ये सिलेबस है मैथमेटिक्स सेकंड का 2001 इसका कोड है। यहाँ पर इस कोर्स कंटेंट में जो चैप्टर 1 है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यहीं पर एक सब सेक्शन है 1.4 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यही टॉपिक हमें पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के पहले हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसे सहखंडज मैट्रिक्स भी कहते हैं, एडजॉइंट या फिर एडजुगेट मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है। देखिए क्या होती है, किसी वर्ग मैट्रिक्स का ही इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है, उसकी सारणिक जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अवयव ए आई जे का सहखंड यानी कोफैक्टर एफ आई जे हो, तो वर्ग मैट्रिक्स एफ आई जे की परिवर्त मैट्रिक्स ए की सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात करें ए आई जे, उसका जो कोफैक्टर बनता है उसकी एक मैट्रिक्स बनाई जाए, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए, उसमें फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो जो मैट्रिक्स बनती है वह कहलाती है सहखंडज मैट्रिक्स। इसको एक उदाहरण से भी हम समझ लेंगे। इसे एडजॉइंट ऑफ ए से भी व्यक्त करते हैं, ए डी जे फिर स्पेस दे करके ए लिख दिया जाता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स लिखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ही रो है और एन ही कॉलम्स है। ए के अवयवों के सहखंडों कोफैक्टर्स एफ आई जे की मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो इस पहले A11 एलिमेंट का सहखंड आप लोगे, सॉल्व करोगे, F11 मिलता है। A12 का सहखंड ज्ञात करोगे, F12 मिलता है। कोफैक्टर कैसे फाइंड होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एक वीडियो बनाया था, उसी में ये मौजूद है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब प्रत्येक अवयव का एक कोफैक्टर लिया जाए। जैसे A11 का कोफैक्टर कैसे लिया जाएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड करना होगा, तो जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना होगा, वही क्या है F11। साथ में A11 का जो साइन है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे इस फर्स्ट एलिमेंट का साइन होता है प्लस, सेकंड का माइनस, फिर थर्ड का प्लस, तो इस तरह से प्रत्येक का एक साइन होता है, उस साइन से भी इसे मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस लेकर के अगर आप साइन को इंक्लूड कर देंगे तो वो कोफैक्टर बन जाता है। इस तरह सभी अवयवों का कोफैक्टर हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि F11 F12 ये जो रो में थे ये कॉलम में कन्वर्ट हो गए, फिर F21 F22 F2n ये सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से ये हो जाता है, तो ये कहलाती है आपकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको एक एग्जांपल से भी देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, यदि ए और तथा बी n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स हो, तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा किया जाए, तो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर एन। तत्समक मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स विद ऑर्डर एन, एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स है आई एन। और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैट्रिक्स ए से राइट साइड से गुणा करो चाहे लेफ्ट साइड से, दोनों स्थितियों में ये रिजल्ट सेम आता है। फिर देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट ले लिया जाए, तो ये आता है मैट्रिक्स ए दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 2, और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये आपका बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर देखिए प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है, एक बार परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद ये एडजॉइंट भी हम समझ लेंगे और प्रतिलोम मैट्रिक्स भी समझ लेंगे। इसका क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तथा बी उसी क्रम की एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स से कि इनका गुणनफल a गुणा बी बराबर b गुणा a बराबर i
मतलब इकाई मैट्रिक्स। ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर आई, तो इसको हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। ये ठीक उसी तरह का केस है जैसे 2 गुणा 1/2 बराबर 1 आता है, मतलब 2 का इनवर्स जो है वो 1/2 होगा, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, इकाई अवयव मिलता है 1। तो यहां पर इकाई अवयव कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम चूंकि मैट्रिक्सों की बात कर रहे हैं इसलिए इकाई अवयव भी मैट्रिक्सों के रूप में ही होगा। तो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर आई। तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है तथा इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अब देखिए यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है यहां पर, तो ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आई था, ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा आई एन, आई एन मतलब एन ऑर्डर की, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा, तो ये एन ना भी लिखे तो चलेगा। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में ए गुणा में है ही, तो यहाँ आई बचता है। जो राइट वाला रिजल्ट है वहां पर भी इस तरह से कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा ए। अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स ए है जिससे किसी मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का गुणा क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये ए इनवर्स है, तो परिभाषा अनुसार ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। आगे देखिए अव्युत्क्रमणीय या फिर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। एक वर्ग मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय मतलब कहलाती है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब है सिंगुलर। तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो, तथा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मतलब जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करे, मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है नॉन सिंगुलर। तो वो कब संभव है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होगा। अव्युत्क्रमणीय को कहते हैं जिसका व्युत्क्रम नहीं हो, जिसका इनवर्स नहीं होगा, तो वो कब नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, और नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होगा। प्रॉपर्टीज देखिए, प्रतिलोम मैट्रिक्स का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए की प्रतिलोम मैट्रिक्स ए के अस्तित्व के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है कि ए व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या शर्त आवश्यक है, आवश्यक है पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, ए व्युत्क्रमणीय हो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये जानना हो तो हमें क्या जानना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में। अगर वो नॉट इक्वल 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर प्रतिलोम की अद्वितीयता मतलब यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। प्रत्येक प्रतिलोमी मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स अद्वितीय होती है, मतलब यूनिक होती है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा। ए का इनवर्स अगर बी है तो फिर बी ही होगा, कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं मिल सकती, अद्वितीय होगा। थर्ड पॉइंट है व्युत्क्रमों का उत्क्रमण नियम, रिवर्सल लॉ फॉर रेसिप्रोकल्स। ए तथा बी व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल हो तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के बराबर होगा। जनरलाइजेशन, a1 गुणा a2 गुणा a3 डैश डैश an, इस पूरे का होल इनवर्स याद करना हो तो इसी को एक्सपांड कर दिया, लास्ट वाले का इनवर्स गुणा सेकंड लास्ट का इनवर्स गुणा, इस तरह से a3 इनवर्स a2 इनवर्स और a1 इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय हो तो ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होता है, मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, 1 -1 2 2 1 1 3 0 1 की प्रतिलोमी मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा हमें,
इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट याद करना होगा। तो ये कैसे याद करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसे हल कर दिया गया है। इस 1 के लिए ये रो ये कॉलम हाइड करोगे तो जो बचा ये 4 एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए तो 1 into 1 माइनस 0, फिर माइनस करके ये एलिमेंट आएगा मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे, 2 into 1 2 और 3 into 1 3, तो 2 minus 3 प्लस 2, 2 से गुणा करेंगे आप किसको, 2 into 0 0 माइनस 3 into 1 मतलब -3, तो बराबर 1 माइनस 1 और माइनस का 6, तो फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है -6, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस नियम के अनुसार। ये रहा प्रतिलोम मैट्रिक्स का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होगा, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए तो नॉन सिंगुलर है, मतलब व्युत्क्रमणीय है। क्यों है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 के बराबर आया है। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए, प्रत्येक अवयव का आपको कोफैक्टर ज्ञात करना है, मतलब सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो इस 1 के लिए क्या होगा, इस 1 को आप हाइड करोगे, इसकी रो और इसका कॉलम, तो ये जो बचा 2 by 2 की मैट्रिक्स, तो 1 into 1 माइनस 0 into 1, तो 1 minus 0 1 बचा, ये 1 आ गया। फिर इस -1 के लिए सॉल्व करोगे, तो इस -1 के लिए करोगे तो क्या आएगा, 2 into 1 2 माइनस 3 into 1 -3, तो 2 minus 3 -1 बचता है, और को फैक्टर के लिए इसका चिन्ह माइनस होगा तो वो माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस तरह से सभी एलिमेंट्स के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, ये ले लिया, सॉल्व किया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का सूत्र जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये सूत्र आप लगा दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1/6 है, ये रख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए, यही आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स है। चलिए एक क्वेश्चन का हम कर लेते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 2 -1 0 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसे हल करना है। तो कैसे करोगे, इस पहले एलिमेंट 1 का जो सिंबल होता है 1, इसलिए +1, और इसकी रो इसका कॉलम हाइड करोगे, तो जो बचा क्या बचा, 2 -1 1 और 2, इसको सॉल्व करेंगे हम। फिर इसका जो साइन होता है वो होता है माइनस, तो -2, इस 2 की रो और कॉलम हाइड करोगे तो -1 गुणा 2, तो सॉरी चलो एक बार लिख देते हैं कंप्लीटली। तो इस 2 को हाइड करने पर इसका कॉलम और रो क्या बचा, -1, यहां से भी -1, यहां से 0 और यहां से 2। फिर इस 3 का सिंबल होता है प्लस, तो +3, और इसकी रो इसका कॉलम हाइड किया, तो -1 2 0 और 1 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 into 2 4, माइनस 1 into -1 -1, फिर -2, -1 गुणा 2 तो -2, और -0 गुणा -1 0, 3, तो -1 गुणा 1 तो -1, और -0 गुणा 2 तो 0। इसे और सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 गुणा +1, तो 4 + 1 5, 5 गुणा 1, यहां से बचा 5, ये -2 -0 -2 हो गया, -2 से -2 गुणा होगा तो फिर +4, फिर यहां से क्या बचेगा, -1 गुणा 3, तो माइनस का 3, तो 5 + 4 -3 कितना हो गया, 6, जो कि क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो ऐसी स्थिति में
फाइनली ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल 0 आती है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस मैट्रिक्स ए को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ये तीनों इसके नाम हैं। चलिए अब ए इनवर्स के लिए हमें फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की हम बात करते हैं। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे इस 1 के लिए मैं बात करता हूं, इस 1 के लिए ये जो एलिमेंट है 1, इस 1 का कोफैक्टर, या पहले माइनर निकाल लो फिर साइन से गुणा करेंगे तो वो कोफैक्टर बन जाते हैं। तो इस 1 के लिए ये रो और ये कॉलम हाइड करोगे तो जो ये 4 एलिमेंट बचेंगे इनका डिटरमिनेंट निकाल लो। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू -1 तो -1, तो 4 माइनस -1। चलो एक बार मैं इसको डिटेल से ही लिख दूं। देखिए इस 1 के लिए इसका रो और इसका कॉलम आप हाइड करोगे तो जो बचता है वो क्या बचा? 2 -1 1 और 2। इसे हमें सॉल्व करना होगा। फिर सेकेंड एंट्री पे कौन आएगा? इस 2 के लिए ये 2 की रो और कॉलम हाइड करोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले दो और ये वाले दो। तो इनका डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है 2/2 वाला, जो कि -1 -1 0 और 2 है। फिर इस थर्ड के लिए ये रो ये कॉलम हाइड करोगे तो -1 2 0 और 1। इस 3 को हाइड, इसकी रो और इसका कॉलम हाइड करना होता है तो -1 2 और 0 और 1। तो ये आपकी फर्स्ट रो बन जाती है। अब सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो के लिए पहला एलिमेंट -1, इसका ये रो और कॉलम को आप हाइड करिए, है ना? तो क्या बचेगा? 2 3 और 1 2। क्या बचा? 2 3 1 और 2। फिर इस 2 के लिए बीच वाला जो 2 है इसके लिए ये रो और ये कॉलम हाइड करोगे तो 1 3 0 2 बचता है। क्या बचता है? 1 3 और 0 2। फिर इस -1 के लिए ये रो ये कॉलम हाइड करोगे तो 1 2 और 0 1 1 2 और 0 1। फिर देखिए इस 0 के लिए ये रो और ये कॉलम हाइड करोगे तो 2 3 और 2 -1।